मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने इसे लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोला है, साथ ही राजनीतिक दोहरा चरित्र छोड़ने की मांग की है, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम से अडानी की मुलाकात, झारखंड में गरमाई सियासत, जेएमएम कांग्रेस पर बीजेपी का वार। देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि अब जेएमएम और कांग्रेस को राजनीतिक दोहरा चरित्र छोड़ना चाहिए। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य के विकास के लिए उद्योग धंधे लगे, ये जरूरी है। यही राजनीतिक दोहरा चरित्र है। पानी पी पी कर मुख्यमंत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गाली दिया करती थी, अपशब्दों का प्रयोग करती थी अडानी अंबानी के लिए। और कल तो रेड कारपेट वेलकम हुआ अडानी साहब का। भाई हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर आप गालियां क्यों देते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि देश वही चला रहे हैं? और उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए हंसती हुई तस्वीर आती है। ऐसे नेगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत देर तक पॉलिटिक्स नहीं चलती है। आप किसी को गाली दे देंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि चाहे अडानी समूह हो या अंबानी समूह हो, चाहे टाटा समूह हो, चाहे कोई भी समूह हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इकोनॉमी में आपका बेनिफिट देता है। और सरकार समय समय पर वैसे लोगों को अपने राज्य में बुलाती भी है निवेश के लिए। विधानसभा चुनाव के दरमियान हेमंत सोरेन जी कई सभाओं में एक ही बात बोलते थे कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो अडानी को ये लोग पूरा झारखंड बेच देंगे, अडानी को पूरा जल जंगल और जमीन दे देंगे। और कल वही अडानी जी के गुलदस्ता लेने के लिए 10 कदम आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री दौड़ते हुए दिखाई दिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि जनता के बीच में आप अडानी के लिए कुछ बोलते हैं और मुख्यमंत्री कक्ष में अडानी से गलबहियां करते हैं। शुक्रवार को गौतम अडानी और सीएम हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा चली। सीएम के आवासीय कार्यालय में हुई इस मुलाकात के दौरान झारखंड में निवेश से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट को लेकर कांग्रेस आक्रामक रही है। खासकर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव इस मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब जेएमएम कांग्रेस पर राजनीति का दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राज्य में विकास देखना नहीं चाहती। का सहयोग मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जो दर्द हो रहा है, उस दर्द का इलाज हम लोगों के पास नहीं है। उस दर्द का इलाज इस राज्य की जनता ने कर रखा है उनका। और यही अगर इनका राजनीतिक चरित्र रहा तो आगे भी इनका इलाज जारी रहेगा। हम गौतम अडानी की कम करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा करते हैं, क्योंकि केंद्र की बैठी हुई तानाशाही सरकार ने चंद उद्योगपति, उसमें एक वो भी आते हैं, उनका लोन माफ कर दिया जाता है, उनको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा, गरीबों का कर्ज माफ नहीं होगा, लेकिन चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं। उसकी आलोचना हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। उद्योग लगते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, राज्य विकसित होता है, राज्य का आर्थिक ग्रोथ बढ़ता है, तो बेचैन भारतीय जनता पार्टी को होना लाजमी है, तभी वो बेचैन होती है। हम विरोध क्यों करते हैं कि जबरन किसानों की जमीन आप छीन करके किसी अगर उद्योगपति को दोगे तो मेरा विरोध रहेगा। एक और सियासत गर्म है, दूसरी ओर चेंबर ने सीएम अडानी मुलाकात का स्वागत किया है। झारखंड में कैसे बड़े संयंत्र आए जिससे यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे यहाँ पर से निर्यात बढ़े, इसके बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए। और गौतम अडानी जी का झारखंड में आना फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स स्वागत करता है। झारखंड के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। अडानी जैसे बड़े उद्योगपति अगर राज्य में निवेश करना चाहते हैं तो ये राज्य के लिए अच्छा है। गौतम अडानी की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में निवेश आएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ रुचि की रिपोर्ट।
तो करीब 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात गौतम अडानी से चली। बहुत देर तक बैठक हुई। खबर यह है कि निवेश पर चर्चा हुई है और साथ ही औद्योगिक विकास को लेकर भी बातचीत हो रही है। अगर झारखंड में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब सीधे तौर पर इस मुलाकात को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को यह कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अब दोहरा चरित्र राजनीति का छोड़ दे। बिना वक्त गवाए हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, एक तरफ पूरे चुनाव के दौरान महागठबंधन के तमाम नेता अडानी को लेकर कोसते रहे, लेकिन अब 2.5 घंटे तक मुलाकात चली। काफी देर तक हंसते मुस्कुराते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गौतम अडानी से मिलते हैं, बातचीत होती है। क्या कहिएगा इस पर? आयोजी निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सभी दलों को अपनी बात को रखने का अधिकार है। और उसी तरह अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उस सरकार में आपने देश के मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा दिए गए टैक्स को आप एक बड़े उद्योगपति को 16 लाख करोड़ रुपए आप अपने उद्योगपति मित्रों को आप माफ कर देंगे और इस देश के गरीब जनता का 2 लाख करोड़ किसानों का कर्ज आप माफ नहीं करेंगे, तो यह बात आज भी विरोध का उठा है, कल भी ये बात उठता रहेगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आपका कुछ दिन पहले ही, सरकार बनने के कुछ दिन पहले ही बंगाल में समिट हुआ था, ग्लोबल बिजनेस समिट जो हुआ था, जिसमें आपका अडानी जी भी गए हुए थे। और अडानी जी नहीं थे, अंबानी जी थे। अंबानी जी थे। और इनकी तो ऑलरेडी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और रघुवर दास की सरकार में ऑलरेडी इनकी गोड्डा में पावर प्लांट भी चल रहा है इनका, जो इस राज्य को नहीं सप्लाई देते हैं और दूसरे बांग्लादेश और अन्य राज्य को सप्लाई यहाँ से बेचते हैं, यहाँ के कोयला से बेचते हैं। तो बात है कि मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है, स्वागत करना चाहिए। करके इस राज्य में अगर कोई आदमी निवेश करना चाहता है, कोई उद्योगपति निवेश करना चाहता है तो उनका स्वागत है, मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। लेकिन निवेश जो होगा वो किसी उद्योगपति के अनुसार नहीं होगा। इस राज्य के विकास, चहुमुखी विकास और सर्वांगीण विकास, और जहां भी निवेश होगा, जिस स्थल पर निवेश होगा, वहां के लोगों की सुविधा, वहां के लोगों को नौकरियां मिलना, वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना, अगर वो विस्थापित होते हैं तो उसकी स्थापित की योजना होना, ये सब मुख्यमंत्री एक गंभीर मुद्दे के साथ में जब 2.5 घंटे आप स्वतः बता रहे कि 2.5 घंटे तक बैठक चली है, तो बिल्कुल एक अच्छा वातावरण में अच्छी माहौल में बातचीत हुआ इस राज्य के में निवेश के लिए। इस संभावना जताई जा रही है। अब वो अंदर में क्या बातचीत हुआ है, संभावना तो मुख्यमंत्री जाने और भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जो उनकी तकलीफ है वो नहीं होनी चाहिए। और यह स्पष्ट है, कांग्रेस का नहीं, इंडिया गठबंधन का विचार है कि अगर कोई भी किसी भी तरह की जब बातें होंगी, देखिए एक जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बिना उद्योगपति का एक दूसरा सरकार और उद्योगपति हमारा एक दूसरे का पूरक है। विकास तो ही होगा, विकसित भारत तो ही होगा जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन गलत नीति होगा, गलत काम होगा तो वहां पर विरोध भी होगा, वो विरोध लगातार जारी भी रहेगा। अगर लोकतांत्रिक तरीके तो उसका विरोध, लोकतांत्रिक गांधीवादी और स्वच्छ परंपरा से विरोध जारी। चलिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, साल 2047 तक आप लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हर भारतवासी इस सपना को आपकी आंखों से देख रहा है, लेकिन उस विकास के लिए, उस विकसित राज्य को बनाने के लिए, विकसित देश को बनाने के लिए हर एक राज्य को विकसित होना होगा। अगर गौतम अडानी झारखंड आते हैं, झारखंड में निवेश को लेकर कोई बातचीत होती है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए आयुष जी, हमें कहाँ कोई परेशानी है। मैंने तो हमेशा इनका समर्थन किया है। अभी तो खुशी हुई मुझे और हंसी भी आई। कांग्रेस पार्टी के भाई कह रहे थे कि जो भी औद्योगिक घराने हैं उनसे देश विकसित होता है, राज्य विकसित होता है। कम से कम चलिए, आपका भावना तो बदला है कम से कम झारखंड में आने के बाद उनका। देखिए, यह सत्य है कि जो भी औद्योगिक घराने हैं, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, उन्होंने राज्य को, देश को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया और उनका एक योगदान है देश को आगे बढ़ाने में, और वो एक करते भी है देश के लिए। देखिए, हमें तकलीफ नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि इनकी कांग्रेस पार्टी के नेता है प्रदीप यादव, उनको जेल जाना पड़ा था अडानी के विरोध में। उनसे पूछना चाहिए, उनसे आज बताना चाहिए कि अब वो क्या करेंगे। एलआई पार्टनर है जेएमएम सरकार में। अभी उनके प्रवक्ता के बयान मैंने सुन रहा था, कह रहे थे कि बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है, दर्द बीजेपी को। अरे दर्द हमें कहाँ है? अरे आप तो संसद में
आपके एलआई पार्टनर कांग्रेस अडानी और मोदी जी का कैरिकेचर बना के बैग लेके प्रदर्शन करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब शर्म उन्हें आनी चाहिए कि आपके एलआई एक सरकार में पार्टनर है, हेमंत सोरेन के यहाँ अडानी जी आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी को तो प्रेस नोट जारी करनी चाहिए थी, आत्मगलानी हो रही होगी उन्हें, रेड कार्पेट वेलकम भी उन्होंने किया और एक प्रेस नोट भी नहीं कि क्या क्या डील हुई, क्या क्या बातें हुई। अरे हम तो स्वागत करते हैं कि झारखंड में उद्योग लगे, यहाँ पे औद्योगिक जो भी घराने आए और झारखंड का विकास हो। हम कहाँ विरोधी हैं औद्योगिक घराने का? औद्योगिक घराने का विरोधी तो आप है कि विगत 2-3 महीने पहले चुनाव के पूर्व आप कहा करते थे कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, बीजेपी अडानी के साथ रहती है, अडानी जी आएंगे तो यहाँ गुजरात वाले संथाल को लूट लेंगे, अडानी जी आएंगे तो यहाँ जमीन अधिग्रहित हो जाएगा। अब क्या हो गया? अब कैसे चल रहेगा झारखंड में अडानी जी का ग्रुप लगेगा? तो मुझे यही कहना है कि अडानी जी का स्वागत होना चाहिए। अडानी जी आए हैं, राज्य को कुछ सौगात दे, कुछ उद्योग लगाए, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले। सरकार तो नौकरी नहीं दे पा रही है, अडानी जी ही आके दे दे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन आप एक तरफ एक कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अब जब आए हैं तो रेड कारपेट का स्वागत कर रहे हैं, और जब नहीं आ रहे थे, आपको जब देने के लिए तैयार नहीं थे तो आप गाली दे रहे थे। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। आप स्वागत करिए, मतलब आपका कहना है कि अगर विरोध करते हैं तो खुलकर कीजिए, और अगर विरोध नहीं करते हैं तो कह दीजिए कि हम विरोध नहीं करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है जितेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने यह कहा झारखंड लूट लिया जाएगा, अडानी लूट लेंगे, अंबानी लूट लेंगे। अब जब आ रहे हैं झारखंड तो क्या अडानी झारखंड नहीं लूटेंगे? आयुष जी, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपके अगर कोई नहीं चाहने वाले व्यक्ति आपका घर चला जाएगा तो आप उसे भगा देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो बस, तो मतलब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल गौतम अडानी को नहीं चाहती है? बात को पूरा करने दीजिए नहीं यार। ये तो जी, जब माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री हुए और जब अडानी जी स्वेच्छा से आ रहे हैं यहाँ, तो कहाँ आपत्ति है? राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अगर कोई हाथ मिलाता है, कोई यहाँ औद्योगिक उद्योग लगाना चाहता है, तो कहाँ दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को तो स्वाभाविक है पेट में दर्द होना। उनका तो दोहरा चरित्र स्वयं कहा है, वो क्या बात उस वक्त चुनाव के वक्त आप लोगों को क्यों लग रहा था? आयुष जी, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, सबका जवाब मैं दूंगा। विरोध होता है नियति का और नीति का। जब वो आए यहाँ तो स्वेच्छा से, यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, अगर इनका कोई शोषण नहीं होता, उनका जमीन वो नहीं ले पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। विरोध किस चीज का है? आप देख लीजिए कितने इनके जो हम लोग कहते हैं, या जो महागठबंधन के लोग कहते हैं, अडानी कौन अडानी लोग पैसा लगे करोड़ रुपया भाग गया लोग, उस पर तो भारतीय जनता अडानी अंबानी नहीं भागे, नाम स्पष्ट तौर पर कहा करें या तो नाम ले ही ना। वो लोग भाग गया पैसा लेके, नाम तो मुझे याद नहीं है, तो उस पर कहाँ बोलते हैं? विजय माल्या नेहरू मोदी में ललित मोदी लोग लेकर भाग गया। इसलिए अगर झारखंड में कोई अपना निवेश करना चाहता है, यहाँ बेरोजगारी दूर करना चाहता है, यहाँ के नौजवानों को नौकरी देना चाहता है, तो आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जब बेरोजगारी है यहाँ, वे निवेश करना चाहते हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया है, कुछ बात किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रही? दर्द नहीं होना चाहिए। समाज हित में, राज्य हित में अगर कोई हाथ मिलाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आता है, तो फिर किसको आपत्ति है? ठीक है, लेकिन विरोध तो होता रहता है, लोकतंत्र है। अगर आप गलत करेंगे तो विरोध होगा, आप सही करेंगे तो आपकी सराहना होगी, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो गौतम अडानी जी ने क्या गलत कर दिया था चुनाव के वक्त जो लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे? आपको उनकी नीतियों का कैसे पता चल गया था उसी वक्त? अब नीतियां सही हो गई उनकी? अरे नीतियां सही हो गई कि वो चाहते हैं यहाँ अपना निवेश करना है, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से आके उन्होंने मिला है, तो उसमें विरोध कहाँ है? विरोध तो कोई बात का नहीं है। अगर नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं, यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उसका स्वागत है, दिक्कत कहाँ है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सत्ता पक्ष को, और स्वागत है। अगर राज्य में कोई इंडस्ट्री लग रही है तो सीधे तौर पर डायरेक्ट फायदा यहाँ के झारखंड वासियों को ही होने वाला है। मुझे कांग्रेस से एक सवाल है आयुष जी,
कि अब हम कांग्रेस पार्टी से जानना चाहते हैं कि संसद में कैरिकेचर के साथ विरोध अब अडानी जी का होगा कि नहीं होगा। इसका जवाब लिया, जवाब हम दे देते, जवाब दे देते, बहुत बहुत अच्छा जवाब। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के सभी सांसदों ने विरोध किया था। 15 ग्राम चरस जब हमारे अभिनेता का बेटा का पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी ने तूफान मचा दिया था, लेकिन अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ का चरस और हम ही पकड़ा गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई अगर एफआईआर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल से इस राज्य के, इस प्रदेश के, इस देश के लोगों को बताने का काम करें। मैं फिर अभी बता रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र राष्ट्र है और यहां पर सभी की आजादी है, लेकिन अगर कोई गलत नीति और गलत नियत के साथ काम करेगा, कोई भी हो, अगर मैं विपक्ष में हूं तो मैं जोरदार तरीके से गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करूंगा और षड्यंत्र को नहीं रहने दूंगा। अब अभी बात आ रही थी, हमारे प्रदीप यादव जी की बात आई, हमारे जो कांग्रेस के विधायक दल का नेता है। देखिए, स्पष्ट है कि अगर किसी तरह की बात आएगी, वो बहुत मुखर नेता हैं। आप ही के चैनल पर कई एक बार आई है कि सरकार के अंदर भी कुछ गलतियां हैं, तो सदन में भी उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया है। अगर अडानी भी अगर किसी इस राज्य में गलती करने का प्रयास करेंगे तो मैं बताता हूं, और कल भी उन्होंने अडानी के मुद्दे पर विधानसभा में उठाया, कल भी उन्होंने अपनी बात को रखी है जब अंतिम सत्र चल रहा था। तो आगे भी अगर कोई बात होगी, इस राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार अगर मिलने की बात होगी, लेकिन हम जो डबल इंजन की सरकार की तरह था कि आपने गोड्डा में सरकारी जमीन दे दिया औने पौने दाम में, वहां के रैयतों को जो पैसा मिलनी चाहिए था पर एकड़ के हिसाब से 25 से 30 लाख रुपया था, और उसको आपको 12 लाख रुपया देकर उसको कर लिए। नदी का, नाला का, जंगल का जमीन आपने लिया, कुछ आप यहाँ के रघुबर सरकार से कब्जा कुछ और कर लिया। तो इन सारी बात इस सरकार में नहीं होगी, लेकिन अभी तो सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए आप। सवाल यह है कि आप लगातार अडानी पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उसका बात करते हैं, उसके बारे में लगातार चर्चा कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। क्या अगली बार जब गौतम अडानी झारखंड आएंगे तो कांग्रेस पार्टी यह सवाल उनसे पूछेगी कि आखिरकार आपके पोर्ट पर इतना बड़ा ड्रग्स आया कहां से? देखिए, अगर बात इस तरह की होगी, जो बात जब करना था तो बात हो गई, जो बात नहीं है, अगर फिर दोबारा ऐसी बात आएगी तो जरूर करेंगे। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं कि हम जरूर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री इस देश के गाड़ी कमाई को, अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को माफ कर देंगे तो हम चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं है। किसानों के लिए बैरिकेड लगा देंगे, कांटा लगा देंगे और 700 किसान शहीद हो जाएंगे, उस पर एक भी संवेदना व्यक्त देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, हम जरूर विरोध करेंगे। हमारी लोकतंत्र जरूर विरोध होगा। अगर नीति गलत होंगे, काम गलत होगा तो विरोध किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगले बार भी जब गौतम अडानी झारखंड आएंगे और कुछ भी बुरा लगेगा, हालांकि उनके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव लगातार सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन इस बार पूरे कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी, ये कहना है सुनील सिंह जी का। सीधे अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? पूरे प्रकरण को बहुत ही पॉजिटिव वे में हम देख रहे हैं, और अभी चरस गांजा की चर्चा होने लगी कि किसके पोर्ट में कितने चरस और गांजा का इंपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट हुआ। हमको लगता है कि झारखंड के विषय पर हम लोगों को अपनी राय रखनी थी। बिल्कुल। और ये जो गौतम अडानी जी और हेमंत सोरेन जी की जो मुलाकात हुई है, दो बड़े लोग हैं, एक राजनीति के क्षेत्र में, एक और एक उद्योग के क्षेत्र में, और ये कोई मामूली घटनाक्रम में ऐसे नहीं मानता हूँ आयुष। बिल्कुल। तमाम वैचारिक विरोध के बाद, राजनीतिक विरोध के बावजूद अगर दो लोग मिल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश है राज्यवासियों के लिए। और अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई अगर आपके घर बिना बुलाए आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको भगा दीजिएगा। हम तो ये जानते हैं कि अगर हम किसी को अपने घर नहीं बुलाना चाहते हैं तो कोई मेरे घर नहीं आ सकता। और आपने ये जो बात कही है, हम इसमें एकदम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा था कि जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या वो आ जाए तो? हाँ, वही, जिसको हम नहीं चाहते हैं, समाज के विकास के जिसको हम नहीं चाहते हैं वो मेरे घर में नहीं आ सकता। ठीक है डॉक्टर मनोज जी, देखिए वक्त की पाबंदी, मेरे घर में हम जिसको नहीं चाहते वो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से उनकी बात हुई होगी, कोई भिखमंगा रोड का नहीं ना आ गया था जी। गौतम अडानी आए थे, पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं, तो अगर वो आए हैं तो जरूर कोई बातचीत हुई होगी, कोई सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ होगा, उसके बाद आए होंगे। बिन बुलाए कोई आपके यहाँ नहीं आ जाता चार्टर्ड प्लेन से कि हम ऐसे ही आ गए तो आपसे मिलने आ गए। इसलिए
आपकी इस बात से हम एकदम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और देखिए बेहद गोपनीय था पूरा ये जो मुलाकात का जो प्रकरण था, बेहद गोपनीय था, किसी को कोई सूचना नहीं थी। अचानक से पता चला कि अडानी जी की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होने वाली है। और देखिए क्या बातचीत अंदर में हुई आयुष, ये तो बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मीडिया से रूबरू होंगे तो बता पाएंगे, या गौतम अडानी जी के कोई स्पोक्स पर्सन होंगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई होंगे तो बेहतर बता पाएंगे। मगर मुझे ये लगता है कि मुलाकात दोनों की हुई है तो निश्चित रूप से राज्य में नए निवेशों को लेकर के, उद्योगों को प्रोत्साहित करने को लेकर के और सामाजिक विकास की खाका को तैयार करने के लिए निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी। और ये राज्यवासियों के हित में जाएगा, यहाँ के उद्योगों के हित में जाएगा, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये मुलाकात को हम लोगों को देखना चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। गौतम अडानी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, जहां तहां मुलाकात करते चलते नहीं है, जहां तक मेरा जानकारी है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं मिलने, तो एक झारखंड वासी होने के नाते, कोई पार्टी के नेता के तौर पर नहीं, एक झारखंडी होने के नाते मैं स्वागत करता हूं, उनको जोहार करता हूं कि वो झारखंड आए और उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि झारखंड की बेरोजगारी को दूर करने के लिए और झारखंड में नए आर्थिक गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने में वो सरकार की और राज्यवासियों की मदद निश्चित रूप से करेंगे। बिल्कुल, राज्यवासियों की मदद निश्चित रूप से होगी। देखिए एक तरफ सियासत बिल्कुल हो रही है, लेकिन तमाम झारखंड वासी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गौतम अडानी झारखंड आए तो कुछ जरूर झारखंड वासियों को देकर ही जाएंगे। सबकी उम्मीद है, हो सकता है खुशखबरी बहुत जल्द मिले, एक बहुत बड़ा उद्योग झारखंड में देखने को मिले जिससे हमारे राज्य का सर्वांगीण विकास हो। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी थे। जितेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जनता से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।